हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। राइट, हमने लास्ट परसेंटेज सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज किया था। जो पहला टॉपिक किया था दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम एक वीडियो कर चुके हैं। अब आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो करेंगे, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। राइट, जो कि कैट लेवल है, कैट से थोड़ा कम भी है, कैट लेवल भी है, और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लेवल वाले क्वेश्चंस भी हैं। सो इनको आप अच्छे से करो, पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन आपको मिली जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग जरा इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं पॉज करके देन आई एक्सप्लेन। ठीक है, आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम एक अप्रोच लगाएं, फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, मैंने आपको बता रखा है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है। तो हम सबसे पहले यही फॉर्मूला ढूंढते हैं, फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूं, पहले फॉर्मूले से बता देता हूं, फिर मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। वो कह रहा है सम इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 648 इन 5 ईयर्स। नाउ ये 2 है, तो 2 है तो 648 जो है ना, वो आपका अमाउंट है। राइट, दैट इज 2, मतलब जो पैसा लगाया था वो इतना बन गया। तो बन गया मतलब उसमें असल भी है, ब्याज भी है। तो 648 इज इन दिस केस इज द अमाउंट। राइट, इन 5 ईयर्स। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो लेट अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल पता नहीं, तो इंटरेस्ट क्या निकलेगा यहां से P इंटू आर 4 इंटू टी बाय 100। तो मैं यहां पे रख देता हूं, अमाउंट की जगह 648 रख देता हूं, P प्लस 20P, ये P बाय 5 हो जाएगा। राइट, P बाय 5, तो ये हो जाएगा 6P बाय 5। 6P बाय 5 इज इक्वल टू 648, और ये आ गया आपके पास 108। सो 108 इंटू 5 हो जाएगा 540। तो 540 प्रिंसिपल था। वो कह रहा है इन 2 ईयर्स द सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट विल ग्रो टू। अमाउंट निकालना है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट का रेट चेंज हो गया, 10% हो गया। प्रिंसिपल हम निकाल ही चुके हैं 540, तो सेम पैसे पे पूछ रहे हो। सो 540 इंटू 10 इंटू 2 बाय 100। राइट, तो ये इंटरेस्ट आएगा। राइट, 10 है तो 2 बाय 100, ये कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया 108। नाउ 540 में हम 108 ऐड करें तो ये अमाउंट बनेगा, अमाउंट बन जाएगा 648, क्योंकि सेम है ना। देखिए, आपने कुछ चीज नोटिस करी। अब ये तो हमने करा, फॉर्मूला लगाया, पूरा मेहनत करी, मेहनत करके पूरा, क्योंकि हम सोच नहीं रहे। अगर हम ये सोच रहे होते तो हमें देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो कह रहा है 4% 5 साल में पैसा कितने से बढ़ेगा। 4% सिंपल इंटरेस्ट है ना, 4% 1 साल का, तो 5 साल का 20%। तो पैसा 20% से बढ़ेगा 5 साल में, और 10% 2 साल में कितना बढ़ेगा, 20%। तो अमाउंट तो सेम ही होना चाहिए ना, जब इंटरेस्ट सेम आएगा, प्रिंसिपल सेम है भाई। पहले केस में 4% के हिसाब से 5 साल में 20% पैसा बढ़ रहा है, तो 20% ऑफ द प्रिंसिपल आएगा इंटरेस्ट। और यहां 10% के हिसाब से 2 साल में, 2 साल की बात हो रही है, 20% फिर से बढ़ेगा, वो भी 20% ऑफ प्रिंसिपल आएगा इंटरेस्ट। दोनों ही केस में जब इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो अमाउंट भी तो सेम होगा। तो अमाउंट अगर पहले केस में 648 था, तो इस केस में भी 648। तो अब ये दिमाग चला रहे हैं हम, राइट। ये कलम चला रहे थे। अब कलम चलाने में समय लगता है, दिमाग चलाने में पहले समय लगेगा, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो दिमाग चलाते रहो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन ये कर। चलो, आपने कर लिया होगा। अब वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 9/16 ऑफ द सम, 9/16 ऑफ द सम। मतलब अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 9/16 ऑफ P। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इन इफ बोथ आर सेम। तो फॉर्मूला लगाएंगे पहले, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। यहाँ तो फॉर्मूला थोड़ा फायदेमंद भी है वैसे। R और T दोनों बराबर है, तो R इक्वल टू T दे रखा है, तो मैं R इंटू आर ही ले लेता हूं, T को भी R, राइट, बाय 100। T इज इक्वल टू R गिवन।
ये गिवन है, राइट। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो, पी और पी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 900/16 इक्वल टू आर स्क्वायर, और जो आर है वही टी है, तो अंडर रूट ले देंगे, तो 900 का अंडर रूट, राइट, 900/16, तो ये 30 हो जाएगा, और ये 4, 30/7.5, तो ये आंसर आ गया, राइट। अब अगर थोड़ा सा और सोचें, वैसे ये कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन अगर हम जैसा हमारा सोचने का अप्रोच है, अब ये सीखने वाली बात है, हम सोचते हैं ज्यादा, राइट। तो 9/16, 1/16 होता है 6.25, रेसिप्रोकल में हमने किया है, तो 9/16 क्या होगा, 9 इंटू 6.25, है ना। अब 9 6 तो 54 होता है, प्लस 0.25 इंटू 9 करोगे तो आएगा 2.25, तो ये आ गया 56.25। 56.25% से पैसा हमारा और इंटरेस्ट इतना बड़ा है, राइट, और रेट परसेंट और वो सेम है, ऑप्शन में दे रखा है आपको। अब 8 to 8 कितना होता है, 64, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 9 इंटू 9 भी ज्यादा हो जाएगा, 6 इंटू 6 होता है 36, और अगर मैं इसका पूरा स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगा 42.25 आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा, हाँ 42.25 आएगा, राइट। और 7.5 इंटू 7.5 करूंगा तो ये आएगा आपका 56.25। आप कहोगे कि सर ये कैसे आता है, देखो एक ट्रिक होती है, नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 35 का स्क्वायर, तो पहले तो 25 आता है एंड में, और फिर 3 को उससे अगले नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 6.5 का निकालना है, 65 का निकाल लो, 65 25 एंड करेगा, 6 इंटू 7 42, तो 42.25, ऐसे ही 7.5 का स्क्वायर, राइट, 75 का स्क्वायर 25 में एंड करेगा, 7 8 जा 56, तो 56.25, सो दिस इज द राइट आंसर। सो बहुत आसानी से हमने ये कर लिया, बट इसका पर्पस यही है कि दिमाग बहुत आपका खुल जाएगा अगर ऐसे सोचना शुरू करोगे, वरना क्या होता है कि हम चीजें तो कर लेते हैं, लाइक, और हमारा दिमाग हमेशा कलम की तरफ दौड़ता रहता है, तो हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है। किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे करते हो ये तो जरूरी है ही, बट कैसे करते हो ये भी बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर डिफरेंस क्रिएट करना है तो ये सब चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है, पकड़ते रहो, आगे करते हैं। एक बार ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। If a sum of money at certain rate of simple interest doubles in 5 years and a different rate of simple interest becomes 3 times in 12%, the better rate of interest is in. अब इसे फॉर्मूला लगा के मैं कर सकता हूं, लेकिन गाइस ये फिर से मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम भी कराया था, लास्ट वीडियो में देख लेना आप, वो मैंने पूरे फॉर्मूले से भी कर रखा है, और आपको स्ट्रैटेजी भी पता, मतलब दूसरा कैसे दिमाग से लगा के करते हैं वो भी बता रखा है। तो इफ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट डबल्स मतलब मैंने आपको बता रखा 100% बढ़ता है पैसा, 100% कितने साल में, 5 साल में, तो दर हो गई, रेट हो गया 20%, और अगर 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है तो 200% बढ़ जाता है, 200% कितने साल में, 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और 16 पॉइंट समथिंग, तो ये बेटर रेट हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा कि अगर पैसा डबल होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि 100% से पैसा बढ़ता है, 100% कितने साल में, 5 साल में, तो 1 साल में 20%, राइट, और अगर 3 गुना हो जाता है 3 टाइम्स, तो 200% से बढ़ रहा है पैसे, 200% बढ़ रहा है कितने साल में, 12 साल में, तो 1 साल में कितना, 200% बाय 12, और 1 साल के परसेंटेज इंक्रीज को हम रेट परसेंट बोलते हैं, रेट परसेंट कौन सा बेटर है, ये वाला, सो केस 1 इज द बेटर वन। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा गाइस, ये प्लीज ध्यान रखो इन चीजों को, कैसे मैं कर रहा हूं, प्लीज रेप्लिकेट करो, कोशिश करो, धीरे 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 बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नारायण एंड मूर्ति, नारायण मूर्ति साहब का इन्होंने नाम 2 में बदल दिया, ठीक है, चलिए। ओके, चलो आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा, लेट्स सी। Narayan and Murthy invested some money at 6% and 7% per annum respectively. At the end of 2 years, they found together they received 354 as interest. 1/4 of Narayan Murthy's investment, say n ले रहा हूं मैं, is equal to 1/5 of Murthy. 1/4 of Narayan is equal to 1/5 of Murthy. ये रिलेशन हमें,
ठीक है, राइट। तो मैंने आपको बताया था इसमें, वो कह रहा फाइंड द टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना हुआ। तो ये दो अलग अलग है। इसमें अगर हम देखें कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की। तो अगर मैं देखता हूं 6% रेट है किसका, नारायण का, 1 साल का, तो 2 साल का क्या होगा, 12%। तो 12% ऑफ, राइट, एन, 12% ऑफ एन इज द इंटरेस्ट, 12% ऑफ एन, नारायण का इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट ऑफ नारायण। फॉर्मूले से भी लगाओगे यही आएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ 12 को पहले 6 को 2 से कट लिया ना, आप पीआरटी करोगे तो 6 इंटू 2 12 वही आएगा। और प्रिंसिपल एन ले रहा हूं मैं, दिस इज एन इज द प्रिंसिपल फॉर नारायण, राइट, एंड एम इज द प्रिंसिपल फॉर मूर्ति। कोई चीज है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और इसका 7% है, 7% है तो 2 साल में 14% हो जाएगा, राइट। तो प्लस 14% ऑफ एम, और ये इंटरेस्ट हमें दे रखा है टोटल मिला के 354, तो 300। एक इक्वेशन बन गई। आप कहोगे 2 वेरिएबल, एक रिलेशन, ये भी तो है। तो आप एम की वैल्यू डाल दो, 5/4 ऑफ एन, तो 12n/100 प्लस 14/100 ऑफ एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 5/4 ऑफ एन, 5/4 ऑफ एन इज 320। तो एन आ जाएगा, एम आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन है लेकिन कर सकते हैं। 400 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगा 4 गुना 48n प्लस 6, 14 5 70n इज इक्वल टू 354। तो एन आ गया हमारे पास 354 इंटू 400 अपॉन इनका टोटल कितना है, 118। 118 में सीधा सीधा 3 गुना जा, 100, 100 3 is 300, 54 3 is 18 3 is 50, 100 3 is 300, 18 3 is 54, 300 plus 54 354, 3 टाइम्स ये आ गया 1200। 1200 आ गया, किसका है ये है नारायण का। मूर्ति का कितना है, मूर्ति का है 5/4 ऑफ एन, तो 5/4 ऑफ 1200 विच इज 300, तो 1500 हो गया। तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, 2700। थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा, बट इसको आसानी से किया जा सकता है। लेकिन वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा मैं, जब मैं एलिगेशन कराऊंगा। तो एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, और इसको मैं कवर करूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे कवर वहां पे भी करूंगा, तो डोंट वरी, राइट। चलो, तो थोड़ा इससे भी छोटा हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। राइट, अब अगर आपने ट्राई कर लिया, अब हमारा फिर से प्रोसेस क्या है। अगर हम फॉर्मूला सोच रहे हैं तो सम ऑफ मनी 1200 अमाउंट टू 13, तो ये अमाउंट हो गया, तो इंटरेस्ट 180 हो गया, है ना। इन 3 इयर्स फॉर्मूला लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे 3% से। क्यों करना है ना मुझे ये सब। आप एक चीज बताओ, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, जब रेट 8% से बढ़ गया, तो मैंने आपसे सीधा ही तो कहा था इंटरेस्ट भी 8% ऑफ द प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर रेट 3% से बढ़ रहा है, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस सब फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 3% 1200 का कितना होता है, 3% 1200 का कितना होगा, सिंपल सी बात है 36 होगा। और कितने साल में, 3 साल में, तो 36 इंटू 3 108 होता है। 108 से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो पहले जो 1380 था, अब 1380 प्लस 108 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। जब रेट 3% बढ़ गया, और प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे ही जो शुरू का प्रिंसिपल होता है उसी पे हमेशा कैलकुलेशन होती है भाई, वरना कंपाउंड नहीं हो जाएगा। वो कंपाउंड का केस अलग होता है। तो 1200 पे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 3% जो बढ़ गया रेट, वो भी तो 1200 पे कैलकुलेट करेंगे। तो 3% 1200 का 36 रुपए होता है। तो 36 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट बढ़ गया, तो 3 साल में कितना बढ़ गया, 108। 108 ऐड कर दो आप सीधा 1380 में, 1380 में 108 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 1488 आ जाएगा आंसर, राइट। आप इसको फॉर्मूले से भी करना चाहो आप कर सकते हो, बट वो क्यों करना है, हमें टाइम खराब करने वाली बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल इससे हो जाएगा, राइट। क्लियर, राइट। नेक्स्ट, ओके, ये भी एलिगेशन से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये आ गया आपके पास, सपोज 2 पार्ट है,
ये प्रिंसिपल इसका है P1, ये P2 है। तो एक ही वेरिएबल में रखा करो, y लेने की जरूरत नहीं है कि टोटल ये है ना, तो -x करोगे तो इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट का 6% 2 साल, यानी कि 12% ऑफ x, ये इंटरेस्ट हो गया। फॉर्मूला लग, यही चीज बननी है, मुझे आदत यही है, 6 × 2 12% ऑफ x प्लस 4%, 4 × 3 12, ये भी 12 हो गया, 12% ऑफ 3650 माइनस x। और ये कितना दे रखा हमें, डिवाइड दिस इनटू सच दैट फाइंड द टू पार्ट्स इक्वल, और ये इक्वल दे रखे हैं, दिस इज इक्वल, राइट, ये इक्वल दे रखे हैं। तो अगर ये इक्वल दे रखे हैं 12% ऑफ दिस, तो ये तो सेम ही हो गया ना, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू 3650, x आ गया आपके पास, डिवाइड कर दो आप 1825, तो ये बराबर हो गया, राइट। हाँ ठीक है। अब आप ये देखो कि दोनों से इंटरेस्ट सेम आ रहा है, 6% और 2 साल और 4% 3, 12% है। सिंपल, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। आप खुद सोचो, यहाँ पे 12% पैसा बढ़ गया, यहाँ भी 12% पैसा बढ़ गया, और दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल तभी होंगे जब प्रिंसिपल भी सेम हो। तो प्रिंसिपल सेम कब होंगे, कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये वाला थोड़ा ऑर्डर बदल गया, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। 12% पैसा बढ़ गया, यहां पे भी और यहां पे भी 12%, दोनों 12% से अगर पैसा बढ़ जाता है दोनों ही केस में, और वो बराबर है, राइट, दे रखा है कि इंटरेस्ट दोनों पार्ट से क्या है, सेम है, और दोनों 12% बढ़ रहे हैं, तो 12% ऑफ अ वैल्यू ऑफ टू पार्ट्स सेम है, तो वो दोनों पार्ट भी तो सेम होंगे। तो दोनों पार्ट सेम है तो आप सीधा कर दो, डिवाइड बाय दोनों पार्ट सेम, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट्स द राइट आंसर, राइट। तो कुछ नहीं है, सिंपल, राइट, नाम में ही सिंपल है इसके, मैं बता रहा हूं आपको। ओके, सो एक बार आप इसे ट्राई करें, फिर मैं इसको समझाता हूं। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। नीतू हैज इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000, आउट ऑफ दिस शी इन्वेस्ट 8,000 at 5.5% in bank A, 5,000 at 5.6% in bank B and the remaining। अब रिमेनिंग पहले ही देख लेते हैं दिमाग में। 20,000 में से 8 चला गया बैंक ए को, 5,000 चला गया बैंक बी, तो 13,000 बचा, कितना, 7,000। तो रिमेनिंग अमाउंट ये 7,000 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये बैंक सी में है, सिंपल इंटरेस्ट में है। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल, मतलब 20,000। तो 20,000 का जो 5% है वो टोटल इन सब तीनों बैंक से जितना पैसा आ रहा है वो उसके बराबर है। तो बस अलग अलग हम निकाल लेते हैं सबको। तो 5.5% ऑफ 8,000 ये आया बैंक ए से पैसा, 5.6% ऑफ 5,000 ये आया बैंक बी से पैसा, x% ऑफ 7,000 ये आया बैंक सी से पैसा, और कुल मिला के आपके पास आया 5% ऑफ 20,000, ठीक है। अब परसेंट तो कैंसिल हो गए सब जगह, 3 0 भी उड़ा दो आप, परसेंट मतलब अपॉन 100 कैंसिल हो गया। अब ये बना 5.5 इंटू 8, 5.5 इंटू 8 5 40, 8 इंटू 0.5 हो जाएगा 4, तो 44। ब्रेक करके करो कैलकुलेशन। फिर 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 0.63, तो ये हो जाएगा 28, 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 5 100। तो 7x आ गया आपके पास, 100 में से 72 माइनस किया 28, तो x आ गया 4। तो जो रेट था बैंक सी का वो था 4%। अब वो कह रहे पूरा का पूरा 20,000 अगर हम 4% बैंक सी में डालते तो कितना इंटरेस्ट आता, तो सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, 4% ऑफ 20,000, राइट, और वो आ जाएगा आपका 800। तो ये कैट का ही क्वेश्चन है गाइस, फ्री का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, इससे कम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, राइट। तो आराम से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना होता है, यू हैव टू पिक एंड चूज योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। अगर आप ऐसा कर सकते हो एग्जाम्स में तो आपके लिए बहुत फायदा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
राइट, आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं। मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 ऑफ इट्स कैपिटल, 1/5 ऑफ इट्स कैपिटल, अब कैपिटल क्या है नहीं पता, एट 6%, राइट, 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल एट 10% एंड द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा, देखो हमने 1/5 प्लस 1/3 करना है, ये हो जाएगा 15 एलसीएम, 5 प्लस 3 प्लस 5 8, 8/15, तो रिमेनिंग हो जाएगा 7/15। तो 7/15 कितने परसेंट पे, 1%। गाइज हम इसको x लेके भी कर सकते हैं, x लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर हम देखें यहाँ 500 है, यहाँ 30 है, यहाँ 1500 है, तो इन सबका एलसीएम 1500 हो जाता है। 1500 सभी का मल्टीपल है, 500 का भी है, 30 का भी है, तो 1500 लेके चल लेते हैं। तो 1500 अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है टोटल, अज्यूम कर लिया, ये सिर्फ ईज ऑफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है इस चीज का, एक्स भी ले लो आप। तो इसका 1500 कर लो, 1/5 6/100 ऑफ 1500, ये 1 साल का आता रहेगा आपके पास पैसा इंटरेस्ट, और ये आएगा 1/3 इंटू 1/10 ऑफ 1500, ये आ जाएगा 7/15 इंटू 1/100 ऑफ 1500, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि कितने मिनिमम ईयर्स में जो अमाउंट है, राइट, या जो इंटरेस्ट है वो या तो बराबर हो जाए प्रिंसिपल के, इसके 1500 के, या बढ़ जाए। तो मिनिमम के लिए तो बराबर रखेंगे, है ना, बराबर करने के लिए 1500 ही इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले 1 साल का देख लेते हैं कितना आया, ये आ गया 3 18, ये आ गया आपके पास 30 में, ये गया 50, और ये आ गया आपके पास 7, तो कुल मिला के 75 आ गया। तो 75 रुपए इंटरेस्ट 1 साल का है, तो 1500 कितने साल में होगा, 1500 डिवाइडेड बाय 75, 20 साल, 20 ईयर्स। ये भी कैटेगरी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। पिछले वाला तो अभी रिसेंटली आया, ये 22 और 23 के क्वेश्चन है, राइट, बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच सही रहे बस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट। वीरू इन्वेस्टेड, आप एक बार कर लो ट्राई, चलो मैं समझाता हूं। वीरू इन्वेस्टेड ₹10,000 एट 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, 10,000 रुपए 5% पे लगाए, एग्जैक्टली आफ्टर 2 years जॉय, जॉय नहीं जे होना चाहिए, वीरू जय की जोड़ी, राइट, 8,000 एट 10% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, राइट। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट विल देयर बैलेंसेस, दैट इज प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जैसे अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, आर इक्वल, अमाउंट इक्वल करना है। तो आप ये देखो, अगर वीरू ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5% पे, तो माना उसने 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो जो जय है या जॉय है उसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10% पे, लेकिन हाउ मेनी ईयर्स, उसने 2 साल बाद शुरू किया था इन्वेस्टमेंट। तो इफेक्टिवली वीरू के टाइम के बाद, वीरू ने जब इन्वेस्ट किया था उसके बाद उसने 2 साल कम इन्वेस्ट किया, तो T-2, क्योंकि 2 साल बाद किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट 2 साल कम है, राइट। तो ये हो गया। अब या तो फॉर्मूला लगा लो या सीधा 5% ऑफ 10,000 500 होता है ना, तो 10,000 अमाउंट को सेम करना है हमें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्लस 1 साल का 500, तो टी ईयर्स का 500T, और यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल 8,000 है, 1 साल का 80, तो T-2 का 80 इंटू T-2। अब मैंने सेम कर दिया, क्या अमाउंट सेम कर दिया, इंटरेस्ट सेम नहीं करना है, आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 8,000 वैसे भी ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं इसमें, राइट। तो ये हो जाएगा सॉरी 800, तो 800T माइनस 1600, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2000 और फिर 1600, 3600 इक्वल टू 300T, T आ गया आपका 12 ईयर्स में। तो बहुत आसानी से, अगेन कैट क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों ने काफी सीखा होगा आज, राइट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अपने से भी कुछ क्वेश्चंस करो, सोर्सेज निकालो, राइट। बहुत सोर्स है, नेट पे भी अवेलेबल है और बुक्स भी अवेलेबल है, जो मैं पहले मेंशन भी कर चुका हूँ, राइट। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।